अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 24 एंड 30। इस क्वेश्चन के अंदर हमने एलसीएम फाइंड करना है। 24 एंड 30 का एलसीएम फाइंड करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने दो मेथड डिस्कस किए थे आपसे, जिसमें हम फर्स्ट मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करते थे और दूसरे में इनको इकट्ठा डिवाइड करके यानी कि डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं और फिर इसको हम डिवाइड करते हैं नंबर्स के साथ, यानी प्राइम नंबर्स के साथ। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 5 से, 7 से, जिस से ये होता जाएगा हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से इसको डिवाइड करें। तो सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। देखें, 2 12s are 24 एंड 2 15s are 30। ओके, इसके बाद देखें तो 12 जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है। एक सीक्वेंस के साथ आपने डिवाइड करना है, पहले 2 से डिवाइड करते जाएं। जब 2 से डिवाइड जो होना स्टॉप हो जाएगा तो फिर आप 3 से ट्राई करें। इसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 are 12 और 2 15 से डिवाइड नहीं होता तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे 15। इसके बाद 2 से डिवाइड करना है और 2 6 are 12, 2 15 से डिवाइड नहीं होता तो 15 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद 2 3s are 6, 15। अब देखें ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, अब 3 से ट्राई करना है और 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले 2 2 2 से सारे डिवाइड करते जाएं, जब 2 से स्टॉप हो जाएं तो फिर 3 से डिवाइड करें। अब 3 1s are 3, 3 5s are 15 और इसके बाद 5 1s are 5। ठीक है, और यूं जब तक एंड में 1 1 ना आ जाए आप इनको फैक्टर इसके बनाते जाएं और डिवाइड करते जाएं। ठीक है, आखिर में जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो आ जाएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 एंड 24 5s are 120। ठीक है, तो 120 जो है हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 24 एंड 30 का। तो इस तरह से डिवीजन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने 42 एंड 462 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इनको मैं लिख लेता हूँ, 42 एंड 462। ओके, सबसे पहले ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो मैं 2 से इनको डिवाइड कर देता हूँ। 2 2s are 4, 2 1s are 2 एंड देन 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2। ओके, इसके बाद जो है ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे तो इसके बाद अब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 7s are 21 और 3 7s are 21 एंड 3 7s are 21। इसके बाद ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहे, ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, देखें प्राइम नंबर में सबसे पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहे। तो इसके बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1s are 7 और 7 11s are 77। इसके बाद 11 एक प्राइम नंबर है तो 11 1s are 11, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 11 1s are 11 हम 11 से डिवाइड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखें तो सबसे पहले ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे थे, 2 से डिवाइड किया, देन मज़ीद 2 से डिवाइड नहीं हो रहे तो फिर 3 से, फिर 7 से और फिर 11 से। सीक्वेंस के साथ जो प्राइम नंबर्स हैं उनको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, पहले 2 आता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से सीक्वेंस से ट्राई करते जाना है। ठीक है, और इस तरह से इसके फैक्टर बनाने के बाद इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा इनका 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। तो इन सब को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 462। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है सेम मेथड से, और इसके भी मैं फैक्टर्स बनाते हैं इसके 12 18 एंड 81। सबसे पहले देखें 2 से डिवाइड करना है तो पहला प्राइम नंबर जो होता है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 2 6 are 12, 2 9s are 18,
81 इससे डिवाइड नहीं होता, ये एक ऑड नंबर है, सो इसको एज इट इज़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है 2 से 6 डिवाइड हो रहा है, तो 2 3 ज़र 6, 9 और 81 को हम एज इट इज़ लेते हैं। अब देखें ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे तो 3 ट्राई करेंगे, तो 3 से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6 एंड 3 7 और 21। ओके, इसके बाद ये फिर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, 3 1 ज़र 3 एंड 3 9 ज़र 27। इसके बाद फिर से ये 3 3 ज़र 9, 1 1 एज इट इज़ लिख लेंगे, और इसी तरह से 3 1 ज़र 3। अब ये देखेंगे सारे 1 1 हो गए हैं। अब जो भी फैक्टर आएंगे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इन तमाम को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 324, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 324। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास है 63 80 एंड 102, ठीक है। इनका हमने एलसीएम निकालना है सेम मेथड से, डिवीजन मेथड से, ठीक है। 63 80 एंड 102। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं 80 एंड 102, इनको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। याद रहिए रखिएगा कि पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, और इस तरह से एक सीक्वेंस से प्राइम नंबर से इसको हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले 2 आता है, तो 2 से देखते हैं कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं, ये और ये हो रहे हैं, ठीक है। तो 63 को हम ऐसे ही लिखेंगे, एंड 2 40 ज़ा, एंड इसी तरह 2 5 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2, और इसी तरह से अब 40 जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 0, और 51 और 63 को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। इसके बाद जो है 2 10 ज़ा 20, 51 और 63, और इसके बाद आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 63 एंड 51 को हम ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद देखें तो 2 से ये कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब 3 की बारी है, 3 से इनको डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 5 को ऐसे ही लिखेंगे, और 3 1 ज़र 3, 3 7 ज़र 21, यानी कि 3 17 ज़ा 51। ओके, इसके बाद ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 ज़ा 21, 5 और 17 को हम नीचे कॉपी कर लेंगे। इसके बाद आ जाएगा 5, ठीक है। 7 से नहीं करेंगे क्योंकि 3 के बाद 5 आता है, तो 5 को पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद 7 से 3 5 1 ज़र 5 17, फिर 7 1 ज़र 7, और आखिर में 17 1 ज़र 17। देखिए ये सारे 1 1 हो गए हैं। ये जो जितने भी फैक्टर्स आए हैं इनको हम अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसी तरह से मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17। तो इन सारे फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 85,680, ठीक है। तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा इन 3 नंबर्स का, ठीक है। 63 80 और 102 का जो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 85680, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इजाज़त चाहते हैं आपसे।